नमस्कार, मैं डॉक्टर जयनाथ सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है, मोटापा। यह सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह कई अन्य गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कुछ प्रकार के कैंसर का भी प्रमुख कारण है। हम में से कई लोग या हमारे प्रियजन इससे जूझ रहे हैं और इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी गहरे होते हैं। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य मोटापे के विभिन्न पहलुओं को समझना और इसके प्रभावी प्रबंधन के तरीकों पर प्रकाश डालना है, ताकि हम एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मोटापे की बढ़ती समस्या पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने देशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है, जिसमें संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि को महत्व देने की बात कही गई है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण समय है जब हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। प्रधानमंत्री का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बनाए रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जब राष्ट्र का नेतृत्व इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से ले रहा है, तो यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने। इस वीडियो श्रृंखला में हम मोटापे के मूल कारणों जैसे कि हमारा खान पान, जीवन शैली, आनुवंशिकी, हार्मोनल बदलाव और यहाँ तक कि तनाव और नींद की कमी जैसे कारकों पर भी गहराई से विचार करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इन कारणों को समझकर हम कैसे प्रभावी कदम उठा सकते हैं। हमारा लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको ऐसे व्यावहारिक समाधान प्रदान करना है जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकें। तो आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा में मेरे साथ जुड़ें और मोटापे को हराकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। जब हम मोटापे के कारणों की बात करते हैं, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा आहार होता है, यानी हम क्या और कितना खाते हैं। अत्यधिक कैलोरी, विशेष रूप से वसा, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरपूर भोजन मोटापे का एक प्रमुख कारण बनता है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्राइज और मीठे पेय पदार्थ जैसे सोडा और पैक्ड जूस का सेवन बहुत आम हो गया है। ये खाद्य पदार्थ अक्सर कैलोरी में तो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों जैसे विटामिन, मिनरल और फाइबर में बेहद कम। जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं और उन्हें शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से खर्च नहीं कर पाते, तो यह अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में वसा के रूप में जमा होने लगती है, खासकर पेट, कूल्हों और जांघों के आसपास, जिससे धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ने लगता है और हम मोटापे की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के बड़े हिस्से यानी लार्ज पोर्शन साइज भी एक बड़ी समस्या है। रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड चेन्स में अक्सर हमें बड़े आकार के मील्स परोसे जाते हैं, जिन्हें खत्म करने के दबाव में हम अनजाने में ही अधिक कैलोरी का सेवन कर लेते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जिनमें अक्सर छिपी हुई चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी स्वाद कलिकाओं को भी इस तरह से बदल देते हैं कि हमें प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन कम स्वादिष्ट लगने लगता है। इसलिए अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को शामिल करना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना मोटापे से बचाव और नियंत्रण की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें अपने भोजन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान देना होगा। मोटापे का दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि की भारी कमी। आज के तकनीकी युग में हमारे अधिकांश काम बैठकर ही पूरे हो जाते हैं, चाहे वह ऑफिस में कंप्यूटर के सामने घंटों काम करना हो या घर पर टेलीविजन देखना, वीडियो गेम्स खेलना या सोशल मीडिया पर समय बिताना हो। हम एक गतिहीन जीवन शैली के आदी हो गए हैं। स्कूलों में भी खेलकूद के घंटे कम होते जा रहे हैं और बच्चे बाहर खेलने के बजाय स्क्रीन पर अधिक समय बिता रहे हैं। शारीरिक श्रम वाले कामों की जगह मशीनों ने ले ली है और थोड़ी दूरी तय करने के लिए भी हम पैदल चलने या साइकिल चलाने के बजाय वाहनों का उपयोग करना पसंद करते हैं। इस निरंतर निष्क्रियता के कारण हमारे शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होते, तो हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर में वसा का जमाव बढ़ने लगता है।
नियमित व्यायाम न केवल कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त रखता है, जिससे शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने में अधिक कुशल होता है। इसके विपरीत निष्क्रियता से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, जिससे वजन बढ़ना और भी आसान हो जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक गतिविधि का मतलब केवल जिम जाना या भारी वर्जिश करना नहीं है। रोजाना तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना, बागवानी करना या बच्चों के साथ खेलना भी शारीरिक गतिविधि के ही रूप हैं, जो हमें सक्रिय रखने और मोटापे से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। यह एक आम धारणा है कि मोटापा कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और इसमें कुछ सच्चाई भी है। कुछ लोगों में आनुवंशिक प्रवृत्ति यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जो उन्हें मोटापे के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। हमारे जीन हमारे शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जिनमें चयापचय की दर, मेटाबॉलिज्म, भूख लगने और पेट भरने का एहसास, तृप्ति और शरीर में वसा कैसे और कहां जमा होगी, यह सब शामिल है। उदाहरण के लिए, कुछ जीन ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्ति की भूख को बढ़ाते हैं या उन्हें उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के प्रति अधिक आकर्षित करते हैं। इसी तरह कुछ जीन शरीर की ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कुछ लोगों के लिए वजन कम करना या उसे नियंत्रित रखना दूसरों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आनुवंशिकी अकेले मोटापे का कारण नहीं बनती है। यह अक्सर पर्यावरणीय कारकों जैसे हमारी खान पान की आदतें और शारीरिक गतिविधि के स्तर के साथ मिलकर काम करती है। यदि किसी व्यक्ति में मोटापे की आनुवंशिक प्रवृत्ति है, लेकिन वह स्वस्थ आहार लेता है और नियमित रूप से व्यायाम करता है, तो वह मोटापे से बच सकता है या उसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि खराब जीवन शैली अपनाई जाए, तो आनुवंशिक संवेदनशीलता मोटापे के विकास को और तेज कर सकती है। इसलिए अपने जीन को दोष देने के बजाय हमें उन कारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जीवन शैली। आनुवंशिकी एक कारक हो सकती है, लेकिन यह हमारी नियति नहीं है। हार्मोनल असंतुलन, शरीर का आंतरिक संघर्ष। हमारे शरीर में हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिसमें भूख, चयापचय और वसा का भंडारण भी शामिल है। जब इन हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह वजन बढ़ने और मोटापे का कारण बन सकता है। कुछ विशेष हार्मोनल स्थितियां हैं जो सीधे तौर पर वजन को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती। थायराइड हार्मोन हमारे चयापचय की दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे शरीर कम कैलोरी जलाता है और वजन बढ़ने लगता है, भले ही व्यक्ति अपने आहार में कोई बदलाव न करे। एक अन्य आम हार्मोनल स्थिति जो विशेष रूप से महिलाओं में वजन बढ़ने का कारण बन सकती है, वह है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में अक्सर इंसुलिन प्रतिरोध देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती। इससे रक्त में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर को अधिक वसा जमा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, खासकर पेट के आसपास। इसके अलावा कुछ अन्य हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन है, और लेप्टिन, तृप्ति हार्मोन, और ग्रेलिन, भूख हार्मोन में असंतुलन भी भूख और वजन को प्रभावित कर सकता है। यदि आपको अचानक और स्पष्ट रूप से वजन बढ़ने का अनुभव हो रहा है, तो डॉक्टर से परामर्श करके हार्मोनल जांच कराना महत्वपूर्ण है। दवाएं एक अनपेक्षित दुष्प्रभाव के रूप में वजन वृद्धि। कई बार हम विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए जो दवाएं लेते हैं, उनके अनपेक्षित दुष्प्रभावों में से एक वजन बढ़ना भी हो सकता है। यह एक ऐसा कारक है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन यह मोटापे में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कुछ प्रकार की दवाएं, जैसे कि कुछ अवसाद रोधी, विशेष रूप से ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और कुछ एसएसआरआई, भूख बढ़ा सकती हैं या चयापचय को धीमा कर सकती हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है।
इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो सूजन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा या गठिया के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं, तरल पदार्थ प्रतिधारण और भूख में वृद्धि का कारण बन सकते हैं, जिससे वजन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, खासकर लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर। मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं, जैसे कि कुछ प्रकार के इंसुलिन और सल्फोनीलयूरिया, भी वजन बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि वे शरीर को ग्लूकोज को अधिक कुशलता से संग्रहित करने में मदद करती है, जो वसा के रूप में जमा हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मिर्गी-रोधी दवाएं, उच्च रक्तचाप के लिए बीटा ब्लॉकर्स और कुछ एंटीसाइकोटिक्स भी वजन बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। यदि आप कोई नई दवा शुरू करने के बाद अपने वजन में वृद्धि देखते हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आपकी दवा बदल सकते हैं, खुराक समायोजित कर सकते हैं या वजन वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां सुझा सकते हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है। हमारी नींद की गुणवत्ता और अवधि का हमारे वजन पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में भूख और तृप्ति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। विशेष रूप से नींद की कमी से ग्रेलिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो भूख को उत्तेजित करता है, और लेप्टिन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जो हमें पेट भरा होने का संकेत देता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अधिक भूखा महसूस करते हैं, खासकर उच्च कैलोरी, उच्च कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के लिए हमारी लालसा बढ़ जाती है। यह एक दुष्चक्र बन सकता है, जहां नींद की कमी से अधिक खाना और फिर अधिक खाने से नींद की गुणवत्ता और खराब होना शामिल है। इसके अलावा जब हम थके हुए होते हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। हम स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने के बजाय त्वरित और आसान, अक्सर अस्वास्थ्यकर भोजन विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं। ऊर्जा की कमी के कारण शारीरिक गतिविधि करने की हमारी प्रेरणा भी कम हो जाती है, जिससे कैलोरी कम खर्च होती है। लंबे समय तक नींद की कमी से इंसुलिन संवेदनशीलता भी कम हो सकती है, जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है, जो स्वयं मोटापे से जुड़ा हुआ है। एक वयस्क के लिए औसतन 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद आवश्यक है। अपनी नींद को प्राथमिकता देना न केवल आपकी ऊर्जा के स्तर और मानसिक स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके वजन को प्रबंधित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक जीवन में तनाव एक आम समस्या बन गया है और इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, विशेषकर वजन पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं, तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है। अल्पकालिक तनाव में यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब तनाव दीर्घकालिक या पुराना हो जाता है, तो कोर्टिसोल का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है। उच्च कोर्टिसोल का स्तर भूख बढ़ा सकता है और शरीर को, विशेष रूप से पेट के क्षेत्र में, वसा जमा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह विसरल फैट या पेट की चर्बी विशेष रूप से खतरनाक होती है, क्योंकि यह हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी होती है। इसके अतिरिक्त कई लोग तनाव से निपटने के एक तरीके के रूप में भावनात्मक खान पान का सहारा लेते हैं। तनावपूर्ण या कठिन भावनाओं का सामना करते समय वे अक्सर आराम देने वाले खाद्य पदार्थों की ओर रुख करते हैं, जो आमतौर पर चीनी, वसा और कैलोरी में उच्च होते हैं, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स या अन्य मीठे और नमकीन स्नैक्स। यह अस्थायी रूप से अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन यह तनाव के मूल कारण को हल नहीं करता और अतिरिक्त कैलोरी सेवन के कारण वजन बढ़ने का कारण बनता है। यह एक दुष्चक्र बन सकता है, जहां तनाव से वजन बढ़ता है और फिर बढ़ा हुआ वजन और अधिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। इसलिए तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे ध्यान, योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम या हॉबीज में समय बिताना वजन नियंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं जो वजन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है चयापचय दर का धीमा होना। हमारा शरीर आराम की स्थिति में भी ऊर्जा जलाता है, ताकि महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य जैसे सांस लेना, रक्त परिसंचरण और कोशिका मरम्मत जारी रह सके। उम्र बढ़ने के साथ
यह बेसल मेटाबॉलिक रेट स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि हम अपनी युवावस्था जितनी ही कैलोरी का सेवन करते हैं और उतनी ही शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो भी हमारा वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि शरीर कम कैलोरी जला रहा होता है। इसके अलावा उम्र के साथ मांसपेशियों में भी कमी आने लगती है, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। मांसपेशियां वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती हैं, यहां तक कि आराम की स्थिति में भी। इसलिए मांसपेशियों में कमी से हमारी कुल दैनिक कैलोरी जलाने की क्षमता और कम हो जाती है। जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद कम सक्रिय होना, भी इसमें योगदान कर सकता है। इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण बुजुर्गों के लिए वजन बढ़ना आसान हो जाता है और वजन कम करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ अपने आहार में समायोजन करना, जैसे कि पोषक तत्वों से भरपूर लेकिन कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का चयन करना और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए नियमित शक्ति प्रशिक्षण और अन्य शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में मोटापे के विभिन्न कारणों पर विस्तार से चर्चा की। हमारे असंतुलित आहार से लेकर शारीरिक निष्क्रियता, आनुवंशिक कारकों, हार्मोनल असंतुलन, दवाओं के दुष्प्रभाव, नींद की कमी, तनाव और बढ़ती उम्र तक यह स्पष्ट है कि मोटापा एक जटिल समस्या है जिसके कई पहलू हैं और यह केवल इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जोर दिया है, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आज समय की मांग है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मोटापे का प्रबंधन एक यात्रा है, कोई तात्कालिक समाधान नहीं, लेकिन सही जानकारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती पर विजय पाना संभव है। आगे का मार्ग छोटे, स्थायी और सकारात्मक बदलावों से होकर गुजरता है। अपने आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें, प्रसंस्कृत भोजन और मीठे पेय पदार्थों से बचें। अपनी दिनचर्या में नियमित शारीरिक गतिविधि को जगह दें, चाहे वह तेज चलना हो, योग हो या कोई खेल। अपनी नींद को प्राथमिकता दें और तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके सीखें। यदि आपको लगता है कि कोई अंतर्निहित चिकित्सकीय कारण आपके वजन को प्रभावित कर रहा है, तो कृपया डॉक्टर से परामर्श करने में संकोच न करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाना आपके और आपके परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपको मोटापे को बेहतर ढंग से समझने और उससे निपटने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसे और स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देख सकें। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और प्रश्न साझा करना न भूलें। इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।